आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आज मैं यहाँ छोस्कोलिंग बौद्ध सेवा संघ ब्रेलिंगी गुम्बा में आया हूँ। ये गुम्बा मेरा मूल गुम्बा है और मूल गुम्बा का अर्थ है कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले सन्यासी एक भिक्षु बना था और इस गुम्बा का स्थापना हमारे परम गुरु केशरी पालदेन सिंह जी ने सन 1960 में किया था। केशरी मुझे मूल रूप से किन्नौर के खादुरा गांव से संबंध रखते थे और बाद में उन्हें जो है बौद्ध धर्म दर्शन को जानने की उनकी इच्छा बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो इसलिए वे जो है तिब्बत गए, जहाँ पर वे कई वर्षों तक बौद्ध धर्म के गंभीर शिक्षाओं का अध्ययन किया। तो अनेक गुरुओं से उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के जो तांत्रिक जो साधनाएं हैं उनको सीखा और इसके फलस्वरूप उन्हें जो है बाद में गेशे की उपाधि मिली। और जिस दिन उनको गेशे की उपाधि दी जा रही थी तो तब जो है वहाँ तत्कालीन भारत के जो राज प्रतिनिधि थे उन्होंने जो है एक प्रशस्ति पत्र उन्हें दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि एक भारतीय विद्वान को यहाँ पर गेशे की उपाधि दी जा रही है, इसमें हमें बहुत प्रसन्नता है। और साथ ही उन्हें जो है 300 रुपये एक बख्शिश के तौर पर उन्हें दिया था। भारतीय राज प्रतिनिधि ने उनसे आग्रह किया था कि चूंकि आप जो है बौद्ध धर्म दर्शन में आप इतने प्रकांड इतने विद्वान हो चुके हैं, तो आप जो है भारत के जो सिक्किम प्रदेश है वहाँ आकर जो है बौद्ध विद्यालय में आप वहाँ पर अध्यापन का कार्य करें। लेकिन रिम्पोचे जी का तो उनकी इच्छा पहले से ये था कि वे जो है किन्नौर में आकर यहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म दर्शन की जो मूल शिक्षाएं हैं उनके बारे में बताएं, सामाजिक उत्थान के ऊपर कार्य करें, लोगों को सामाजिक नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। उनकी ये इच्छा थी, इसलिए सन 1956 को वे किन्नौर में पहुँचे और किन्नौर में पहुँचकर लगभग 1 वर्ष तक वो किन्नौर के गांव-गांव घूमते रहे, जहाँ पर वो बौद्ध धर्म दर्शन को लेकर धर्म प्रवचन करते थे, अभिषेक देते थे और लोगों के जो दैनिक जीवन में जो सुख दुख हैं उनमें जो है सम्मिलित होकर लोगों को सांत्वना देना हो, लोगों को मार्गदर्शन करना हो, इस प्रकार का वे कार्य करते रहते थे। तो बाद में जो है जब उनके बहुत सारे अनुयायी यहाँ किन्नौर में बन गए, तो अनुयायियों का ये इच्छा था कि जो है गेशे रिम्पोचे जी अब जो है एक स्थान पर रहकर, जिससे कि जो है उनका समय भी बचे और अनुयायियों को भी जो है रिम्पोचे जी से जो गंभीर शिक्षाएं हैं उनको अध्ययन करने का समय अधिक मिले। तो इस तरह जो है किन्नौर के बहुत सारे अनुयायियों का ये इच्छा जाहिर हुआ। ऐसे में ब्रेलिंगे गांव के ही एक उनके अनुयायी रणसेरू परिवार के श्री केसर नंद जी ने यहाँ पर उनको भूमि दान किया और इस प्रकार धीरे धीरे किन्नौर के अनेक गाँव से भिक्षुगण आते गए और यहाँ आज जो है तकरीबन 120 के करीब वर्तमान में भिक्षुगण हैं और उनमें भी 40 से 45 के बीच में भिक्षु जो हैं गेशे हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं। तो ये सब रिम्पोचे जी की ही देन है। उन्होंने उन्हीं की कृपा से आज जो है इतने सारे भिक्षुओं को अपनी जीवन को एक उद्धार करने का उन्हें अवसर मिला है। कई भिक्षु जो हैं आज जो है किन्नौर के गाँव में जो है लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, धर्म प्रवचन कर रहे हैं, नैतिक शिक्षाएं दे रहे हैं और जो है सामाजिक सरोकारों में जो है उनकी भागीदारी हमेशा रहती है। तो ये जो है रिम्पोचे जी की ही उनकी अनुकंपा है, उनकी कृपा से ही जो है ये सब संभव हो पाया है। यहाँ गुम्बा में जितने भी भिक्षु थे उनके लिए रिम्पोचे जी एक अभिभावक की तरह थे। वे जो है सभी को एक आगे की गंभीर अध्ययन करने तथा जो है जीवन में आगे बढ़ते रहने और जो है समाज में सामाजिक कार्यों में जुड़े रहने और लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए हमेशा शिक्षा देते थे, प्रोत्साहित करते थे। और यहाँ से जो भिक्षुगण जो यहाँ 2-3 साल अध्ययन कर चुके थे उनको जो है कर्नाटक में भेजते थे और वहाँ पर जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए वे प्रोत्साहित करते थे। गेशे रिम्पोचे पालदेन सिंह जी ने न केवल भिक्षुओं के लिए बल्कि गृहस्थों के लिए भी किन्नौर के गाँव में सोजन सोक्पा, टोलमा सोक्पा, मानित सोक्पा इत्यादि संस्थाएं खोलकर लोगों को अपने सामाजिक, व्यक्तिगत एवं नैतिक जीवन स्तर को ऊंचा करने, अपने नैतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर प्रदान किया था। आज तक छोस्कोलिंग बौद्ध सेवा संघ में अनेक रिम्पोचेगण विद्वद्गण पधारे हैं, जिनमें मुख्य रूप से परम पावन दलाई लामा जी सन 1992 को यहाँ पधारे थे, जब यहाँ किन्नौर में कालचक्र का आयोजन हुआ था। और गेशे रिम्पोचे जी के जो सामाजिक कार्य हैं, संस्कृति के संरक्षण में उनके जो प्रयास हैं, लोगों को जो नैतिक जीवन जीने के लिए जो उनकी प्रेरणा थी, उन प्रयासों को देखते हुए परम पावन जी ने उनकी अत्यंत ही प्रशंसा की थी। यही नहीं, किन्नौर के ही ग्याबुंग गाँव के गेशे रिगजिन तंबा जी भी यहाँ पधारे थे। उन्होंने यहाँ पधार कर भगवान बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं
जो कांग्यूर हैं उनका मुखागम दिया था, जिसे हम कांग्यूर लुंग कहते हैं, उसका मुखागम भी उन्होंने दिया था। गेशे रिगजिन तांबा जी और गेशे पाल्देन संगे के बीच में बहुत ही एक घनिष्ठ मित्रता थी, एक वे आत्मीय संबंध रखते थे। जब वे तिब्बत में थे तो वे दोनों ही जो है समय समय पर मिलकर किन्नौर को लेकर, किन्नौर में सामाजिक परिस्थितियों को लेकर, यहाँ तक कि वे भारत के विषयों को लेकर आपस में विचारों का आदान प्रदान करते थे और बौद्ध धर्म दर्शन पर चर्चा तर्क वितर्क करते थे। तो इस तरह जो है आप दोनों के बीच में भी बहुत ही एक घनिष्ठ मित्रता थी। वर्तमान ग्याबोंग टुल्कु रिम्पोछे जी का जन्म लद्दाख के सासपोल में हुआ है और 7 वर्ष की आयु में कर्नाटक स्थित देबुन लोसलिंग बौद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश कर बौद्ध दर्शन शास्त्र, तंत्र विद्या, बौद्ध मनोविज्ञान, तत्व विज्ञान, प्रमाण शास्त्र आदि विषयों पर अध्ययन प्रारंभ किया। इस तरह सन 1998 को परम पावन दलाई लामा जी ने उन्हें ग्याबोंग गेशे रिगजिन तांबा जी के अवतारी पुरुष के रूप में अभिज्ञात किया था। इस तरह उन्होंने 25 वर्षों तक बौद्ध दर्शन और बौद्ध तंत्र का गंभीर अध्ययन करने के फलस्वरूप उन्हें गेशे लारंपा की उपाधि प्राप्त हुई और गेशे लारंपा में भी उन्हें जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और गेशे लारंपा जो है आजकल के जो समकालीन जो शिक्षण व्यवस्था है उसका PhD की समकक्ष है। जब 2016 में उनका अध्ययन पूरा हुआ तो यहाँ किन्नौर के लोगों को, विशेषकर जो है छोस्कोलिंग बौद्ध सेवा संघ के भिक्षुओं और छोस्कोलिंग बौद्ध सेवा संघ से जुड़े अन्य जितने भी लोग हैं, उनको ये आशा थी कि ग्याबोंग टुल्कु रिम्पोछे जी यहाँ छोस्कोलिंग बौद्ध सेवा संघ में पधारेंगे, एक मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। लेकिन उन्हें परम पावन दलाई लामा जी का आदेश हुआ कि उन्हें जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित तावांग जो ऐतिहासिक जो बौद्ध मठ है वहाँ उन्हें एक मठाधीश के तौर पर उन्हें 3 वर्ष तक वहाँ का दायित्व संभालना है। तो इसलिए जो है उन्हें वहाँ तावांग मठ में जाना पड़ा और वे बखूबी 3 वर्ष तक वहाँ मठाधीश का कार्य संपन्न किया। उनके कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात जिस तरह जो है किन्नौर के जनता और विशेषकर छोस्कोलिंग बौद्ध सेवा संघ के भिक्षुओं ने उन्हें कई वर्षों से उनसे अनुरोध किया था कि आप जो है अब यहाँ छोस्कोलिंग बौद्ध सेवा संघ का दायित्व का निर्वाह करें। रिम्पोछे जी ने भी अपनी अनुमति प्रदान की और अब जो है आगामी 28 मई को उनका जो है यहाँ सिंहासना रूट समारोह का आयोजन हो रहा है। तो 28 मई के दिन एक हिसाब से वे जो है छोस्कोलिंग बौद्ध सेवा संघ के मठाधीश हो जाएंगे।